हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम क्या है अब अपने नए वीडियो में आए हैं, नए पार्ट के संग। कैसे यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो गाइस, इसमें क्या चल रहा है, हमारा भारत का भूगोल चल रहा है, उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है जो कि है भौतिक विभाजन। और अब इसका जो 9th पार्ट है वो करेंगे जो कि है तटीय भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी बुक्स की वीडियोज़ बनाते रहेंगे गाइस। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर हम वीडियो को। तो ये जो तटीय भाग है ना गाइस, इसके 2 पार्ट है। छोटी सी वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं है। इसके 2 पार्ट है। पार्ट ए जिसमें लिखा है भारत की तट रेखा। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो है आपका जो है पूर्वी और पश्चिमी तट। ठीक है, एक तो भारत की तट रेखा, फिर पूर्वी पश्चिमी तट को अलग से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। छोटी सी 4 पेजेस की वीडियो है, खत्म हो जाएगी फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, जब हम भारत को देखते हैं गाइस तो भारत आपको कैसा दिखता है, देखिए कुछ ऐसा। जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे है आपका अरब सागर, यहाँ है हिंद महासागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। तो तीनों ओर से क्या है, ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है गाइस, याद रखिएगा, तट रेखा की जो लंबाई है वो है आपकी 7516 किलोमीटर, मतलब 7500, ये याद रखिएगा। तो इसमें लिखा है कि जो 7.5 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, और नहीं 7.5 गई 7500 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि भारत की जो तट रेखा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में अभी हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि जो है सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। मुख्य भूमि जो गई ये वाली होती है, जैसे कि आपकी ये वाली पूरी मुख्य भूमि है। यहाँ लक्षद्वीप और ये द्वीप हो गए, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप हो गए, दादर नगर दमन दीव ये द्वीप हो गए। ठीक है गाइस, तो इसने का मुख्य भूमि और द्वीपों से द्वीप है इसमें। ठीक है, अब देखिए भारत की तट रेखा पर क्या है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं तट रेखा पर। चलिए आइए देखते हैं कैसे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो गाइस, ये हो गया गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाइस क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है एक त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो गाइस क्या है, देखिए क्या यही है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दादर नगर हमें, हाँ। तो गाइस यहाँ पे सॉरी, मिजोरम और त्रिपुरा नहीं आता गाइस, क्योंकि उसके नीचे तो है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 9 हो गए। उसके बाद जो द्वीपों की बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप हो गया, और उसके बाद आपका हो गया लक्षद्वीप, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो टोटल जो आपकी रेखा है तट रेखा वो हो गई 7516 किलोमीटर हो गई। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा है 26 जनवरी 2020 में क्या होता है, जो दादर नगर और जो दमन दीव होता है ना गाइस, वो दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, जिसका नाम हो गया आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये एक हो गए गाइस। ठीक है, उसके बाद लिखा है भारत की जो मुख्य भूमि से लगी कुल जो तट की लंबाई है, मतलब अगर हम द्वीपों को हटा देना, द्वीप हटा दे, तो तट की लंबाई अगर हम मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि पे देखते हैं तो गाइस कितनी है, वो है आपकी कुछ इस तरह से 542 किलोमीटर। अगर हम दीव ना ले, जो जैसे लक्षद्वीप है, दादर नागर है, आपका अंडमान निकोबार है, अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये है लंबाई आपके तट रेखा की। और अगर सिर्फ और सिर्फ द्वीप पे देखें कि द्वीपों की लंबाई कितनी है तट रेखा पे, तो वो आपकी है 2094 इतनी किलोमीटर है। ठीक है गाइज, और जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो गाइज देखिए क्या, 4 5 6 9 10 11 5 7, यानी कि जो हमारी कुल है ना, यानी कि 7516 किलोमीटर वो हो गई दोनों की मिला के। मुख्य तट पे जो है, मेन लैंड पे जो है, और द्वीपों की मिला के ये हो गई। अलग अलग देखें तो मेन लैंड पे ये है और द्वीपों पे ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। भारत के राज्यों में क्या है, गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है और सबसे छोटी गोवा की। आइए देखते हैं कैसे। तो गाइस देखिए यहाँ पे गुजरात की कितनी लिखी है, 1214 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपकी गाइस, देखिए ये आपकी है, ये रही आपकी आंध्र प्रदेश की है सेकंड नंबर पे। फिर आपकी देखिए यहाँ पे है तमिलनाडु है। और सबसे छोटी की बात करें तो गाइस आपकी है कहाँ गया आपका, गाइस गोवा की है, जो कि कितनी है आपकी 118 किलोमीटर, बस स्मॉलेस्ट है गाइस ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे है यहाँ पे जो कि भारत की तटीय रेखा की बात करते हैं। तो गाइस जैसे कि ये मैप है आप देख पा रहे हैं, तो देखिए गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पे गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, आपका केरल है, आपका तमिलनाडु है, देन आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, और आपका वेस्ट बंगाल हो गया गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है बंगाल की खाड़ी, तो इसको आप नहीं मानेंगे दोस्तों, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलिए, उसके बाद इसने कहा कि जो सबसे बड़ी तट रेखा है वो आपकी गुजरात की है,
ठीक है, पूरी यहाँ से तो नहीं गाइस, यहाँ से है, ठीक है। तो गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है। उसके बाद जो उसने कहा सेकंड नंबर पे किसकी है, आपकी आंध्र प्रदेश की, थर्ड नंबर पे आपकी तमिलनाडु पे किया, और सबसे छोटी आपकी गाइस किसकी है, गोवा की है, ठीक है। उसके बाद द्वीपों की बात करें तो अंडमान निकोबार है, आपको देखो लक्षद्वीप मिलेगा, दादर नगर मिलेगा। चलिए, अंतः स्थल से सागर की और निकले भाग को क्या है, निम्नलिखित लिखा है, अंतः स्थल से सागर के और निकले भाग को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं गाइस, आधार रेखा बोलते हैं। गाइस आधार रेखा मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपका ये ऐसे करके बना है, ऐसे करके कुछ बना है, तो गाइस यहाँ पे से जो निकला वाला भाग है, अगर हम इसकी सबकी सीधी रेखा सी बना लेना, यानी कि कुछ ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा तो नहीं होती है, कुछ इस तरह से होती है, तो अगर हम इस सीधी रेखा को बना लें तो गाइस इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। तटों पे अगर सीधी रेखा एक बना दे तो वो आधार रेखा हो गई। अब लिखा है किसी भी देश की जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है, प्रादेशिक जल क्षेत्र याद रखिएगा, को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय सागर यानी कि टेरिटोरियल सी की दूरी जो होती है आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, और जो क्या होती है 12 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइल होती है। यानी कि कुछ ऐसा समझिए आप कि कुछ इस तरह से है, ठीक है गाइस। तो ये है, ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले एक आधार रेखा खींची आपने बिल्कुल सीधी, ठीक है, क्योंकि तट तो टेढ़े मेढ़े होते हैं गाइस। तो आपने सबसे पहले एक सीधी आधार लाइन खींची और वहाँ से आप पहुँचे हैं बाहर की तरफ 12 नॉटिकल माइल। तो यहाँ पे एक और आप लाइन अगर खींच दें तो इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी, ठीक है, यानी कि आपका क्षेत्रीय सागर बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये टेरिटोरियल सी तक का क्षेत्र है, आधार रेखा से टेरिटोरियल सी तक का क्षेत्र, तो इसके उपयोग जो है, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को क्या है, संपूर्ण अधिकार है, मतलब भारत यहाँ पे पूरी तरह से इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। लिखा है समीपस्थ मंडल, ठीक है, का विस्तार क्या है, आधार रेखा से 24 जो है समुद्री मील है, यानी कि नॉटिकल माइल है। कुछ ऐसा कि जो हमने ये बनाया था, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर प्रादेशिक क्षेत्र तक गाइस 12 नॉटिकल माइल पे, और यहाँ से जब हम 24 नॉटिकल माइल पे जाते हैं तो गाइस हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है क्या मिलता है गाइस, यहाँ समीपस्थ मंडल मिलता है, ठीक है, कॉग्निजियस जोन मिलता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो आपका समीपस्थ मंडल होता है, जो कि 24 नॉटिकल माइल तक होता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। पहले वाले में जो थे आपके क्षेत्रीय जो प्रादेशिक क्षेत्र थे उसमें सब तरीके के अधिकार हैं, लेकिन इस वाले क्षेत्र में या तो आप सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ वित्तीय अधिकार होते हैं बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो होता है वो आपका जो है आधार रेखा होती है ना गाइस, वहाँ से लेकर आपका 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो पहला वाला 12 नॉटिकल माइल, दूसरा वाला 24 नॉटिकल माइल और तीसरा वाला जो है 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। अब लिखा है इस क्षेत्र में क्या होते हैं, वैज्ञानिक भारत जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी ये चित्र बना रखा है यहाँ पे, तो ये हो गई आपकी तो यहाँ पे गाइस इसने आधार रेखा तो क्या ही बनाई है, दिख नहीं रही, ये इसने आधार रेखा मान ली है। तो यहाँ से सबसे पहला जो है 12 नॉटिकल माइल, ये गाइस ये इसकी है आधार रेखा, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये 12 नॉटिकल माइल जाता है यानी कि समुद्री मील जाता है तो आपको क्या मिलता है, क्षेत्रीय सागर, जहाँ इसको पूरा अधिकार है, ठीक है। जब यहाँ से 24 नॉटिकल माइल जाता है तो समीपस्थ मंडल मिलता है, ठीक है, वित्तीय अधिकार है। और गाइस एक और था यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर यहाँ से जब हम पूरे के पूरे 200 नॉटिकल माइल जाते हैं तो यहाँ पे वैज्ञानिक, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आप जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है कि स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य जो है सागरीय जल को क्या बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं, यानी कि जो स्थलीय भाग है ये टेढ़ा मेढ़ा, और जो गाइस ये आधार रेखा है इसके मध्य के जो मध्य में जो जल है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आंतरिक जल, क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर या आंतरिक जल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो गाइस इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। तो पहले लिखा है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है, तो किस तट से नापा जाता है, तो गाइज वो नापा जाता है चेन्नई से, ठीक है। फिर लिखा है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो इसमें लिखा है प्रादेशिक जल क्षेत्र कहाँ, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक है।
तो गाइस और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी क्षेत्र के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्या है, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 नॉटिकल माइल है। फिर लिखा है भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो गाइस कितनी थी, 7,500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आप जानते हैं भारत की तट रेखा है तो 7.5 किलोमीटर ऐसे थी, तो गाइस 7,500 किलोमीटर थी, तो गाइस यहाँ पे है नहीं। ठीक है, आप जानते हैं भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, तो वो है गुजरात का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सबकी दे रखी है, आप देख लीजिए। लिखा है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो गाइस 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो पहला है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो 5, 6, 7, 8, 9। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए। फिर लिखा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक जो भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो रत्नाकर गाइस हिंद महासागर को कहा जाता था। तो ये लिखा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर जेवल्स ऑफ माइन से संबंधित किया जाता था। लिखा है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो गाइस इसमें लिखा है लहरों से। किससे होता है, सबसे ज़्यादा अपरदन किससे होता है, लहरों से होता है। तो तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों, मानवीय क्रियाकलापों आदि की जो है प्रमुख भूमिका होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा किससे होता है, लहरों से होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब इसी जो चैप्टर है उसी का नेक्स्ट पार्ट है पूर्वी और पश्चिमी तट। ठीक है, पहले हम एक बार मैप देखते हैं, क्या है पूर्वी तट क्या होता है और पश्चिमी तट। गाइस ये है भारत का मैप, तो भारत के मैप में ये वाला जो साइड है वो पश्चिमी तट है और ये वाला जो साइड है वो है पूर्वी तट। बस आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो लिखा है भारत की पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और क्या है अरब सागर के बीच स्थित एक क्या है संकीर्ण मैदान है। तो गाइस कुछ ऐसा कह रहा है ये, जैसे ये बना है, तो यहाँ पे आता है पश्चिमी तट और यहाँ पे है ये पूरा है अरब सागर के बीच में पश्चिमी घाट और पश्चिमी। गाइस पश्चिमी तट किसके बीच का है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है। ठीक है, पतला मैदान है, ये संकरा है, ठीक है, ना कि चौड़ा। तो लिखा है इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो गाइस इसका जो उत्तरी भाग होता है ना उसको हम बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, जो मुंबई तथा गोवा वाला है, और जो मध्य भाग होता है वो कर्नाटका तट है, जो कर्नाटका वाला है, और जो दक्षिणी भाग होता है गाइस उसको बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, देखिए क्या बोला इसने, ऊपर वाला कोंकण, फिर कर्नाटका और नीचे वाला बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है पूर्वी तटीय मैदान जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। मतलब नदियां बहती हैं इस वजह से क्या ही उपजाऊ है। और नदियां कौन सी कैसे बह रही हैं, जैसे ऐसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये तट क्या है आपका उपजाऊ है। इसमें महानदी और कृष्णा नदी के बीच क्या है मैदान को उत्तरी सागर बोलते हैं। तो मतलब इसने क्या बोला, तो गाइस यहाँ महानदी बह रही होगी, यहाँ कृष्णा रिवर बह रही होगी, तो इसे बोलते हैं हम उत्तरी सागर। और जो नीचे वाला होता है गैस उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के क्या फाल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास, कृष्णा से नीचे पहुंचे, तो तमिलनाडु में क्या कैप कैमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी। तो गाइस यहाँ कृष्णा रिवर बह रही है, तो यहाँ से अगर हम नीचे चले जाएंगे तो ये होता है आपका कन्याकुमारी। यहाँ से यहाँ तक का जो तट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देखते हैं कौन कौन से हैं। तो गाइस भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर देखिए महाराष्ट्र में है मुंबई, बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स जो होते हैं, तो महाराष्ट्र में है मुंबई, गुजरात में है कांडला, फिर मुर्मुगांव जो है आपका गोवा में है, और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटका में है, कोच्चि केरल में है, और न्यू मंगलौर भी आपका कर्नाटका में है। तो वैसे अगर हम पूर्वी तट पे आ जाते हैं, मतलब अब हम इस वाले तट पे देखते हैं कि प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो वेस्ट बंगाल में हल्दिया, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, वेस्ट बंगाल हल्दिया, उड़ीसा में गई पारादीप, और तमिलनाडु में है एन्नोर, और एक और तमिलनाडु में लिखा है तूतीकोरिन। ठीक है, तो ये हो गए आपके बंदरगाह, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं।
लिखा है भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, यानी कि जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और क्या है सिंधुदुर्ग। तो इसमें लिखा है उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है कि कौन सा नगर कैसे है। तो इस ऑप्शन को आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, इसका आंसर है डी 1423, यानी 1423, यानी कि सबसे ये है आपका 1, फिर आता है 4, फिर आता है 2 और 3, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो देख लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में है, और फिर आपका जो है कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है, और जो है नागरकोइल आपका तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में है, यानी कि सबसे नीचे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नहीं सही गाइस ये सबसे नीचे नहीं है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है IAS का, लिखा है आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे क्या है डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु इसका कारण ये गाइस, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं स्किप करते हैं। आपका IAS लेवल का है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है गाइस, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, हालांकि छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो गाइस इसमें क्या बताना है आपको कि भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग जो है घोषित मतलब क्या दिखाते हैं। इसमें लिखा है समुद्र ए जो है समुद्र तटीय प्रदूषित अंतर्जलीय उच्चावच रेखाएं दिखाती हैं गाइस। ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसकी व्याख्या आप एक बार देख लीजिए, हालांकि इसको आप छोड़ भी सकते हैं, IAS लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं गाइस स्टेट PCS में, बिल्कुल भी आप छोड़ सकते हैं। लिखा है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इसमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इसमें लिखा है जंजीरा, ओरोविले, उडुपी और क्या है पश्चिमी तट बताना है, और तूतीकोरिन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे है आंसर A यानी 1 और 2। आइए देखते हैं। लिखा है जंजीरा और उडुपी, जंजीरा का है महाराष्ट्र में है और उडुपी आपका कहाँ है कर्नाटक में। ओरोविले की बात करते हैं तो वो आपका कहाँ आता है तमिलनाडु पुडुचेरी में होता है, वो कोरोमंडल तट पे आ जाता है। कोरोमंडल तट गाइस कौन सा है, वो है यहाँ पे, ठीक है। और फिर तूतीकोरिन की बात करते हैं तो वो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पे है पूर्वी तट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है सागर पुलिन है और राज्य है, यानी कि दीघा, गोपालपुर है, कलांगुट है और मरीना है, ये किस राज्य में है। तो गाइस इसका आप देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दीघा आपका वेस्ट बंगाल में है। तो गाइस ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये UP PCS स्पेशल मीन्स 2008 में आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है दीघा वेस्ट बंगाल में। गाइस एक चीज़ और है जहाँ पे स्पेशल आया होना, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए कहाँ है, UP PCS स्पेशल मेंस का है गाइस। तो स्पेशल आया हुआ उसके क्वेश्चन तो बहुत ही थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हालांकि, ठीक है। तो आपको नहीं भी आते हैं वो क्वेश्चन भी, अगर आपको नहीं आ रहे तो उस पर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है दीघा जो कि वेस्ट बंगाल में है, गोपालपुर आपका उड़ीसा में है, कलांगुट आपका गोवा में है, मरीना जो है आपका तमिलनाडु में। नॉर्मल बच्चे जब पढ़ते हैं नॉर्मली पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं पे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते गाइस, ठीक है। तो कुछ पे है बहुत ध्यान नहीं देना है, जैसे IAS के कुछ क्वेश्चन हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, स्पेशल वाले कुछ क्वेश्चन हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके स्टेट से रिलेटेड नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जैसे बिहार का है और बिहार से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो बाकी स्टेट के बच्चों को उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहाँ लिखा है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो गाइस क्या है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट, जो कि हम यहाँ देखते हैं ना ये वाला। तो गाइस ये है कोरोमंडल तट। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु, यानी कि जो डेल्टा है कृष्णा डेल्टा है, वहाँ से जो है तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वहाँ तक है। फिर लिखा है तमिलनाडु का जो है समुद्र तट कहलाता है, क्या कहलाता है कोरोमंडल तट। फिर लिखा है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा से कैप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक है, तो कोरोमंडल तट है। तो गाइस यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका कन्याकुमारी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, कोंकण बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ जो देखिए, तो यहाँ वाला जो होता है ना गाइस, ये आपका उत्तरी भाग जो होता है आपका पश्चिमी घाट पे वो होता है कोंकण तट। उससे नीचे वाला जो होता है कर्नाटका होता है, उसके नीचे वाला जो होता है वो मालवा, ठीक है। ये मालवा तट हो गया, कर्नाटका हो गया, कोंकण तट हो गया। तो लिखा है उत्तरी भाग को क्या है कोंकण तट, दक्षिण भाग को क्या मालवा नहीं सॉरी मालाबार तट कहते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को क्या सबसे ऊपर होता है उत्तरी सागर और नीचे होता है आपका कोरोमंडल शामिल होता है। तो उत्तरी सागर तट का विस्तार कहाँ है, गोदावरी डेल्टा से कहाँ के उत्तरी तटीय भाग से है, और कोरोमंडल तट तक कहाँ पे आपका गाइस कहाँ पे है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तृत है, ठीक है, कोरोमंडल तट।
तो गाइस ये वीडियो भी यहाँ पे होती है ख़त्म, यानी कि ये चैप्टर भी हो गया हमारा ख़त्म, ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, ठीक है। जिसने भी अभी तक वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं फिर, अब यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टॉप, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट के संग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।